वालेकुम मुफ्ती साहब। जी 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 फरमाएं। अब एक क्वेश्चन ये करना था कि मैं अभी रमजान शरीफ में उम्रे से वापस आई हूँ, तो सवाल मेरा दीन और दुनियावी एतबार से दोनों लिहाज से बेगम शकील अर्ज कर रही हूँ कि जैसे पहले मैं हिजाब नहीं करती थी, यूके की खवातीन होती हैं वेरी मॉडर्न, वापस आई तो अल्लाह की हिदायत मैं कुल हिजाब और सोम सलात की पाबंद। तो जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ये कहती हैं जैसे कि तुमने अपने आप को ऐसा कवर कर लिया है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं और हया जो है वो निगाह में होनी चाहिए। बट मैं उनको बहुत एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटरनली आप कैसा फील करते हैं मजहब को लेके और दुनियावी एतबार से ना। तो मुझे आपसे इस्लामी जो हमारा दायरा है इस बारे में डिटेल में बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं तो समझ रही हूँ ना इन सब चीजों को, मैं पढ़ रही हूँ, सही है। लेकिन जो औरतें ये कहती हैं को कवर कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हो गए हैं। और वो जैसे बहुत चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। मेरी बहन ने कहा कि वो उम्रे पे गई थी, जब उम्रा करके आई तो उन्होंने हिजाब लेना शुरू कर दिया है। अच्छा देखें, गुजारिश ये करनी है, हम सब मुसलमान हैं और हम सब गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम पर अपने रहम का करम का मामला फ़रमाए। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करे। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खैर के काम करे, नेकी के काम करे और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। ये अल्लाह का हुक्म है और हम सब गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। देखें, और हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, हम सब बहुत ही कमज़ोर हैं। अल्लाह ने हमें कमज़ोर पैदा किया है। अब अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दे दी है, जैसे कोई औरत है जो बेपर्दा है, जो सर को नहीं ढांपती, अल्लाह ताला ने उसको तौफ़ीक दी, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, उसने अपने सर को ढांपना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पे कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इस बात को बयान किया कि औरत के सर के बाल जो हैं वो सतर में शामिल हैं, उसको छुपाना ज़रूरी है और गैर महरम से छुपाना बहुत ज़रूरी है, ये सतर में शामिल है। तो जिस तरीके से इंसान अपने पूरे जिस्म को छुपाता है, इसी तरीके से ख़ातून को सर के बाल छुपाना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। ठीक है जी, तो गैर महरम से। तो अब एक ख़ातून सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर देती है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहती नहीं, मैं स्कार्फ़ पहनना शुरू कर देती हूँ, वो स्कार्फ़ पहने, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक ख़ातून जो है वो जलबाब लेना शुरू कर देती है, फिर हिजाब करना शुरू कर, तो किसी दूसरी ख़ातून को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो उसके इस मामलात के अंदर उसके मुदाखलत करे। और ये शरीयत ने उसको इस हक़ से महरूम किया है कि कोई शख्स अगर दीन पे चलना चाहता है तो कोई दूसरा शख्स उसके ऊपर तनकीद करे, ये तो गुनाह की बात है। तो ये तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई अच्छी बात है और अल्लाह हमें भी तौफ़ीक दे। अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। तो ना कि ये कहना चाहिए कि भाई हया जो होती है आँखों में होती है। देखें, आँखों में हया का मतलब क्या है? आँखें झुकाने का हुक्म दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है औरतों को भी और मर्दों को भी, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, फिर आगे अल्लाह कहता है व कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। ए नबी, आप मोमिनीन से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और औरतों से भी कहें कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। तो हया, शर्म का ताल्लुक़ इंसान के लिबास से भी है। और एक आदमी है वो बरहना फिरे, वो बेलिबास हो जाए, वो कहे जी मेरे आँखों में तो हया है, मैं तो बड़ा शर्म वाला शख्स हूँ और लोगों को अपनी निगाहें बंद कर लेनी चाहिए, लोगों को अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए। तो उसको कहा जाएगा ना कि भाई ये तुम किस किस की निगाह बंद करोगे और कितनों की निगाहें बंद करोगे, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना, ये तो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा तुम्हें अपने जिस्म को छुपाना है। देखिए ना, आपकी अगर कोई कीमती चीज़ होती है तो आप क्या रोड के ऊपर रख देते हैं कि भाई रोड पे रख देते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए। लोग क्यों चोरी कर रहे हैं? लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए, मेरी चीज़ है मैं रोड पे रखूं। तो इस्लाम क्या कहता है, अकल क्या कहती है? भाई इसको घर के अंदर रखो, किसी सेफ के अंदर रखो, किसी तिजोरी में रखो, छुपा के रखो। ये नहीं कि जी आप लोगों पे डाल दो कि नहीं लोग चोरी क्यों करते हैं, तो लोग क्यों देखते हैं, तो वो फिर आप पर्दे में भी हो तो लोग तो देख रहे होते हैं, पर्दे के अंदर भी हया नहीं होती। अगर आंखें तो उस वक्त भी निगाह खुली होती है, तो पर्दों में कितने ख़राब काम हो जाते हैं और बेपर्दगी में कितने खैर के काम होते हैं। तो ये हमें इस तरीके से जी नहीं कि जी पर्दे में कौन सी लोग नेकियां कर रहे हैं और बेपर्दगी में कौन सी जो है वो शर फैल रहा है। तो
یہ شریعت کا حکم ہے اور اسلام نے ہمیں حکم دیا. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی عورت اپنی شرم حیا کا خیال رکھے, مرد بھی اپنی شرم حیا کا خیال رکھے, اور عورت کو بھی حکم دیا, مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ بھئی ایک جو لباس اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں ڈالا ہے کہ وہ لباس کو پہنے, اور عورت کا لباس جو ہے وہ پورا جسم کو ڈھانپنا ہے اور ساتھ ساتھ سر کے بالوں کو ڈھانپنا, یہ ضروری ہے, لازمی ہے. تو کم سے کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے نا, اس کا تو ہمیں کم سے کم خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کسی بہن کو توفیق دیتا ہے کہ وہ حجاب بھی کر لیتی ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم اسکارف لینا, سر کو ڈھانپنا, یہ تو لازمی ہے, ضروری ہے, اور اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں کتنی بے پردہ عورت ہو, لیکن جب وہ نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہو, بغیر اسکارف کے, بغیر چادر کے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.